हाँ शिवोहम। शिवोहम। शिव- शिवोहम क्या विषय चल रहा था? हाँ शिवोहम क्या विषय चल रहा था? शिवोहम। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये संसार जो है स्वयं असत्य है। क्या है? ये संसार असत्य है। तो बताओ, असत वस्तुओं में आस्था रख करके कभी भी कोई सत्य का साक्षात्कार आज दिन तक कर सका कोई? हाँ शिव, कोई नहीं कर सकता ना। बस इसीलिए ये जो सूत्र है विशेष रूप से चिंतनीय है कि संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अच्छा, थोड़ा विचार कर लेते हैं, अपने मूल विषय पर तो आते ही आते हैं। ये संसार के प्रति जो दृष्टि होती है ना, तो संसार में अनेक प्राणी होते हैं, जैसे पामर भी होते हैं, विषय भी होते हैं, जिज्ञासु भी होते हैं, ज्ञानी भी होते हैं। और भी इनमें हम और प्रकार बना सकते हैं। जैसे ज्ञानी में अदृढ़ ज्ञानी, दृढ़ ज्ञानी, ऐसे विषय पुरुषों में भी बना सकते हैं, जिज्ञासुओं में बना सकते हैं, पामर पुरुषों में, सब में बना सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा आप अपने अनुभव प्रकट कर सकते हो कि संसार के प्रति लोगों की किस प्रकार की आस्था हुआ करती है। प्रश्न समझ में आया ना? अच्छा, पहले तो ये देखो कितनी कक्षाएं बन सकती हैं जगत के बारे में। हालांकि कक्षाएं तो अनेक बनेगी, परंतु अपने को मुख्य मुख्य रूप से चयन करना है। कौन कौन सी बनेगी? हाँ, बहुत अच्छी बात है। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया। परंतु यहाँ पर एक दो कक्षाएं हम और बनाएंगे। संसार असार है, संसार अनित्य है, संसार मिथ्या है, और संसार असत है। तो देखो यहाँ पर संसार सत्य है, ये किस प्रकार के लोगों की भावनाएं हुआ करती? संसार सत्य है ऐसी ज्ञानियों की भावना होती क्या? नहीं, भेदवादियों की नहीं, वो भेदवादी तो और आगे की कक्षा में दे हुए ना। चार प्रकार के पुरुषों का जब कथन किया जाता ना, पामर, विषय, जिज्ञासु और ज्ञानी, तो यहाँ पर विषयी पुरुषों को वेदवादी कहा जाता है। वरना पामर में और इनमें तो रात दिन का अंतर होता है। पामर तो जो जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक समस्त क्रिया चेष्टा जो है केवल और केवल मात्र शास्त्र से विरुद्ध ही करते हैं। और विषयी पुरुष जो है, जो कुछ भी क्रिया चेष्टा करते हैं, सारी की सारी क्रिया चेष्टाएं
शास्त्रानुकूल ही करते हैं। तो बताओ, रात दिन का अंतर हुआ ना। केवल मात्र बात यह है कि ये जीव ब्रह्म का एकत्व स्वीकार नहीं करते हैं। ये प्रेम को स्वीकार कर लेंगे, भक्ति को स्वीकार कर लेंगे, कर्म कांड को स्वीकार कर लेंगे, पता नहीं क्या क्या स्वीकार कर लेंगे, परंतु ये आत्मा अद्वितीय ब्रह्म है, इस बात को स्वीकार करने में ये अपनी सबसे बड़ी हेती मानते हैं। अर्थात इसको ये स्वीकार कर सकते ही नहीं कि जीव जो है कभी ब्रह्म नहीं हो सकता है। ये जीव जो है ये कलेशों का मूल है और ईश्वर जो है समस्त कलेशों से रहित है। तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा शायद पामर पुरुष और विषय पुरुषों के बारे में। हाँ, इसीलिए तो पहले इसके ऊपर इतना मंथन करवाया गया कि कहने का मतलब काफी टाइम तक, क्योंकि पामर पुरुषों से तो हर कोई बच सकता है। ये जानते हैं कि ये शास्त्र से विरुद्ध कर्म करने वाले हैं, इनका यदि हम संग करेंगे तो संग करने मात्र से लोग हमें अंगुली से बताएंगे, अरे ये बातें तो ऐसी करता और संग किसका कर रहा है। तो हम इस जगह पर अनायास ही पामर पुरुषों से बच सकते हैं, परंतु विषयी पुरुषों से बचना अत्यंत दुर्लभ होता है। तो वेदवादी और पामर पुरुषों के वचनों में आस्था रखने से, इनको महत्व देने से ही तो ज्ञान अदृढ़ होता है। अर्थात थोड़ा यहाँ विशेष थोड़ा और संकेत कर देते और सूत्र बता देते हैं, क्योंकि यदि हम ऐसा कथन करेंगे तो हो सकता है आगे चल करके फिर जिज्ञासु और ज्ञानी की कक्षा शायद सदा सदा के लिए क्या हो सकती है। अरे भाई, जैसे पांचवी पढ़े हुए बच्चे को पांचवी से आगे कक्षा होती ही नहीं, वहां तक ही इनको स्वीकृत कर लिया जाए, तो बताओ आगे फिर ये आगे के लिए कोशिश चेष्टा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। नहीं तो देखो, ध्यान देना, विषय पुरुषों में ही आगे चल करके जिज्ञासु होते हैं और जिज्ञासुओं में ही आगे चल करके तत्वज्ञानी होते हैं। आ गया समझ में? देखो, थोड़ा यहाँ रहस्य बता देते, ध्यान रखना। कहने का मतलब सचमुच में जो दृढ़ पामर होते हैं, दृढ़ पामर नहीं बल्कि दृढ़ विषय पुरुष जो होते हैं, वो जिज्ञासुओं के लिए बहुत बड़ी बाधा खड़ी कर देते हैं। वैसे देखा जाए तो जब तक तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती है तब तक इनका सेवन भी बड़ा कल्याणप्रद होता है, परंतु जिज्ञासा जागृत होने के पश्चात यदि ये ब्रह्म विद्या में रोड़ा अटकाए ऐसा प्रतीत होने लगे तो इनका त्याग करना ही सचमुच में महत्वपूर्ण होता है, आवश्यक हुआ करता है। नारायण हरि। आ गया समझ में? तो यहाँ पर रहस्य क्या निकालना होगा? अरे भाई, विषय पुरुषों में भी जो कहने का मतलब वेद को महत्व न दे करके अथवा जो जो साधन भजन जीवन में जो कुछ कर चुके हैं उनमें आग्रह न रख करके, बल्कि विचार यह करे कि सचमुच में यह जीवन का सार नहीं है, ज्ञान से ही जीव कृतार्थ हो सकता है। बाकी ये प्रेम और एम जो है ये तो संसार के बंधन से नाता तोड़ाने के लिए होता, परमात्मा से नाता जुड़ाने के लिए होता है। तो कुल मिलाकर के ये साधन जो है, हालांकि शास्त्रों में इनकी बहुत बड़ी महिमा गायन की गई है, कहाँ तक बताया जाए, बहुत सारे लोग तो इस प्रेम को पांचवा पुरुषार्थ भी कहते हैं। आराम समझ में? ये क्या सच्ची बात कहे तो भाई उन वेदवादियों की ही कल्पनाएं हैं। ये प्रेम जो है पांचवा पुरुषार्थ है, हालांकि शास्त्रोक्त रीति से इनकी संगति लगाएं तो खींचा तान करके अपन संगति लगा सकते हैं, कुछ न कुछ इनके ऊपर विकल्प उपस्थित कर सकते हैं, परंतु वास्तव में मोक्ष से बढ़ करके, मोक्ष से परे और कोई दूसरा पदार्थ अधिक होता ही नहीं। ये शंकर अद्वैत वेदांत की जो घोषणा है, ये ब्रह्म विद्या का जो ढक्का है, हमें कुल मिला करके इसे इधर उधर नहीं होना है, क्योंकि संसार में लोग कौन क्या करता कौन क्या नहीं करता इसके लिए अपने दिमाग को खराब करना नहीं। तो अपने को पुरुषार्थ चार ही समझना है, पांच नहीं।
आ गया है समझ में? तो देखो क्या संकेत किया जा रहा, विषय पुरुष भी जब उपासना को, भक्ति को, प्रेम आदि को अल्प समझ करके, भाई इससे जीव कृतार्थ नहीं होता है, इससे अजर अमर नहीं हो सकता है, इसके लिए तो कुछ न कुछ और करना ही होगा, ऐसी समझ उनमें भी जागृत हो जाए, तो वह भी फिर विषय विषय नहीं रहेगा, बल्कि वह जिज्ञासु की श्रेणी में आ जाएगा। हाँ, भले ही उत्तम जिज्ञासु न हो तो मध्यम हो सकता है, मध्यम न हो तो कनिष्ठ हो सकता है, परंतु कौन सा होगा? विषय रहेगा या जिज्ञासु रहेगा? जिज्ञासु ही रहेगा। बहुत अच्छी बात है। चलो प्रसंगवश थोड़ा और संकेत और सूत्र ध्यान में आ गया कि वेदांत शास्त्रों में तो विशेष रूप से बताए ही जाते हैं सत्संगों में संत महात्माओं के माध्यम से, और अपन स्वयं भी चर्चा करते हैं। जिज्ञासु जो है तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम जिज्ञासु, मध्यम जिज्ञासु और कनिष्ठ जिज्ञासु। तो इनमें से आप लोग थोड़ा संकेत कर सकते हो कि ज्ञान जो होता है किस साधक को होता है, उत्तम को होता, मध्यम को होता, कनिष्ठ को होता, अर्थात तीन को होता, दो को होता, एक को होता, या एक को भी नहीं होता? हाँ या ना में जवाब देना, तीन दो एक ऐसा कह सकते हैं। तो तीन की कहेंगे तो इसका मतलब तीनों को हो सकता है, दो की कहेंगे तो उत्तम मध्यम को हो सकता है, एक की कहेंगे तो केवल उत्तम जिज्ञासु को ही ज्ञान होता है। जल्दी इतना टाइम तो है नहीं केवल हाँ ना में उत्तर देना। आपकी समझ क्या है? अपने पुष्पलाल जी महाराज कह रहे भाई, एक ही कह रहे हैं ना कि भाई केवल उत्तम जिज्ञासु को ही ज्ञान होता है, मध्यम और कनिष्ठ जिज्ञासु को नहीं होता। आप में भी से। अच्छा, मोतीलाल जी क्या बता रहे हैं? चलो बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी फिर, यदि तीनों को ज्ञान नहीं होता, फिर ये वेदांत शास्त्र, गुरुदेव वगैरह सब कल्पना मात्र हो जाएंगे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, ये शून्यवाद की आपत्ति आ जाएगी फिर तो। प्रसंग क्या हुआ? क्या हुआ? आज चाहे पूर्ण समझो कैसे भी समझो, ज्ञान होने का मतलब या जीवन मुक्त कृतार्थ होने से तात्पर्य है। तो उत्तम मध्यम कनिष्ठ ये तीनों जिज्ञासु वेदांत का श्रवण मनन करेंगे, तो इनमें से कौन सा साधक जीवन मुक्त हो पाएगा, अर्थात विद्या के बंधन से छुटकारा कौन सा साधक प्राप्त कर लेगा? प्रश्न ये है। यदि हम कह दें एक को नहीं होगा तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। फिर तो ये अभी जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए सब रिमूव होकर के चले जाएंगे, जब ज्ञान होने वाला ही नहीं तो हमको यहाँ टक करके क्या करना। और भी कोई बता सकते हैं? भाई दो तो। अच्छा, रमेश तीन के लिए लिख रहा। चलो ठीक। और भी कोई साधक केवल तीन दो एक ऐसे ही कह दो, ज्यादा विस्तार करना ही नहीं है, और न भी इसके बारे में स्पष्टीकरण करेंगे, और तो थोड़ा मुझे पता लग जाए कि किस साधक की स्थिति किस जगह पर चल रही, किस साधक में किस प्रकार का अनुभव या विचारों का उथल पुथल वो चल रहा, वो पता लग जाएगा केवल। वरना न तो इसके बारे में बताएंगे कि तीन को होता, दो को होता, एक को होता, या एक को भी नहीं होता। इसलिए आप निशंक होकर के कह सकते हो। यहाँ पर जो कुछ भी बताया जाएगा उनका स्पष्टीकरण भी नहीं करेंगे, तीन को क्यों, दो को क्यों, एक को क्यों नहीं। चलो, सहजानंद महाराज ने एक के लिए लिखा, बहुत अच्छी बात है। और भी कोई लिखना चाहे तो हाँ, ऐसे संदेश भी लिख सकते हैं, बोल करके भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, चलो ठीक बात। अब केवल इतना ही बोलना, अपने को आगे पीछे स्पष्टीकरण कुछ नहीं देना, क्योंकि सब अपना अपना तर्क देंगे, इतना टाइम है नहीं, अभी अपना दूसरा विषय चल रहा है।
तीनों को हो सकता, तो यहाँ पर तो संशय तो है ना अभी तक तो। यहाँ पर संशय रहते स्थिति का वर्णन करना कि तीन को होगा, दो को होगा या एक को होगा, कुटस्थ होकर के कहना चाहिए। जैसे कुछ साधकों ने एक के लिए कह दिया, कुछ ने तीन के लिए कह दिया, तो उन्होंने किंतु परंतु थोड़े रखा। मोहनानंद जी महाराज, आपका क्या विचार है? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। उत्तम जिज्ञासु को ही ज्ञान होगा, बहुत अच्छी बात है। और भी कोई जिज्ञासु? और भी बहुत सारे साधक जुड़े हुए हैं भाई, कोई भी अपना संकेत कर सकते हैं। देवकरण जी महाराज, ज्ञान कितने को होगा? एक को होगा, दो को होगा, तीनों को होगा? अभी तो भवानी शंकर जी महाराज भी विराजमान है भाई, ये बोले नहीं, क्या बात हुई? मैं तो लिस्ट भी अब देख रहा हूँ कौन कौन है। चलो बहुत अच्छा, हाँ, इतना ही बोलना हुआ, ज्यादा किसी को कुछ नहीं बोलना। चलो ठीक है। देवकरण जी महाराज, आप भी कुछ बोल के दिखा दो। भवानी शंकर जी ने एक के लिए कहा। हाँ, क्या हुआ? देवकरण जी महाराज भी कह रहे हैं कि एक को ही ज्ञान होगा। अच्छा, पारस जी महाराज भी अपना अनुभव प्रकट करके दिखाते, ज्ञान एक को होगा, दो को होगा या तीन को होगा? चलो ठीक बात है, ये भी रमेश जी के साथ रह गए, तीन को होगा, चलो अच्छी बात है। और बाकी और भी जो साधक कोई भी बोल सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छा कौशल्या, तुम भी बोल के दिखा दे, तेरा क्या अनुभव पता तो चले। ये अभी जो प्रश्न किया है, ये साधक विशेष रूप से काफी समय से जुड़े हुए भी हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय भी खूब किया हुआ। अब खैर कौशल्या तो अब शुरुआत है इसकी, तो शायद इसके बस की बात नहीं होगी, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, समूलाल जी महासाहब भी जुड़े हुए हैं ना? अरे भाई श्री सिंह जी महाराज, आप भी बोलो ना, छिपे हुए क्यों बैठे हो, क्या चक्कर है? हाँ शिवम बोलो। उत्तम जिज्ञासु होगा, होगा, बहुत अच्छी बात। तेज सिंह जी महाराज क्या कह रहे हैं? आपको कह रहे होंगे, इनके मुंह नहीं क्या? आप ही बोल रहे क्या? तो फिर ऐसा कैसे कहा तीनों के लिए कह रहे हैं? अच्छा चलो ठीक बात है। वहाँ चलो, इसका स्पष्टीकरण करेंगे जब विचार सागर का अध्ययन होगा तब, ठीक है ना? वापस पुनः अपनी जगह पर आ जाते हैं। चर्चा ये चल रही थी कि यदि हम विषय पुरुषों के लिए कह दें कि ये तो सचमुच में कहने का मतलब त्यागने योग्य है, तो ये गड़बड़ घोटाला चलने वाला है नहीं, क्योंकि हम भी अनेक अनेक जन्म भजनाता है विचारम चिकिरसती, अनेक जन्मों से साधन भजन करते हुए इस जगह पर पहुंचे हैं। तो कहने का मतलब इसका त्याग किया नहीं जा सकता, क्योंकि छत पर चढ़ने के पश्चात यदि कोई उस सीढ़ी को जला देता है, तोड़ देता है, इधर उधर कर देता है, तो समझ लेना चाहिए वह समझदार है नहीं। अच्छा, एक थोड़ा विलक्षण संकेत और कर देते हैं। हम जिस जगह पर विषय पुरुषों की, वेदवादियों की निंदा करते हैं, तो इसका तात्पर्य इतना ही समझना चाहिए कि जो ब्रह्म विद्या की अवहेलना करके, भगवान के वास्तविक स्वरूप से द्वेष करके नाम रूपात्मक प्रपंच में जो उलझे रहते हैं, हम उनकी निंदा करते हैं। और ये निंदा साक्षात भगवान नारायण भी, भगवान कृष्ण भी जगह जगह पर करते हैं। तो हमारा जो वक्तव्य है, किसी भी प्रकार से श्रुति स्मृति सूत्र से विरुद्ध नहीं होगा, भगवान कृष्ण से, भगवान राम से कभी भी विरुद्ध नहीं होगा।
तो जो भी कह रहे हैं समझो अक्षर अक्षर सत्य हैं, इनको जुटलाने की सामर्थ्य किसी में है ही नहीं। कुल मिलाकर के यदि कोई रहस्य को ठीक तरह से न समझे, वैसे देखा जाए तो इस संसार में ना कोई निंदनीय है ना कोई वंदनीय है, बल्कि जिज्ञासुओं के लिए क्या करना क्या नहीं करना ये थोड़ा संतों को ध्यान रखना होता है। तो कहने का मतलब यदि इनकी निंदा करनी हो तो हम पीछे भी नहीं रहते हैं, और यदि कोई संसार के साधारण पुरुष हो और वहां स्तुति करनी है तो भी हम पीछे रहेंगे नहीं। अर्थात किस समय किसकी जय बोलनी है ये हम बोल सकते हैं, हमको इस बात से डर ही नहीं है कि अरे उनकी जय कैसे बोल दी, उनकी जीत नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के तो ज्ञान से द्वेष करते हैं, ज्ञान की अवहेलना कर देते हैं, जो उपासना को भक्ति को अथवा प्रेम को ही अंतिम कक्षा समझ लेते हैं, इससे आगे कुछ भी नहीं है, फिर हम उस जगह पर अच्छी तरह से ऑपरेशन करके फिर निर्णय निकाल लेते हैं, अरे भाई असली चीज यहाँ पर यह होती है। आ गया अच्छी तरह से समझ में? हाँ, तो पामर पुरुष तो सर्वथा निंदनीय है ही है, परंतु ये विषय पुरुष जो है केवल और केवल मात्र जिज्ञासु के लिए ही निंदनीय है, बाकी न तो ज्ञानियों के लिए निंदनीय होते हैं, न पामर के लिए निंदनीय होते हैं, न विषय पुरुषों के लिए निंदनीय होते हैं। ध्यान रखना अच्छी तरह से कि होता क्या है कि पता लग जाता है कि कौन सा साधक गुरुओं के सानिध्य में बैठ के ब्रह्म विचार किया हुआ है और कौन सा साधक उठपटांगी पता नहीं अनाप शनाप क्या क्या बक रहा है। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? तो कुल मिलाकर के इस बात का भी थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में सब जगह पर निंदा ही नहीं की गई है, सब जगह पर स्तुति ही नहीं की गई है, बल्कि शास्त्र साधकों के अधिकारानुसार निंदा स्तुति का विधान किया जाता है। तो कुल मिलाकर के क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। अब यहाँ पर गड़बड़ घोटाला ये होता है, ये संसार के बेचारे जो दूसरे पुरुष है ना ये देख देख करके जलते हैं, कहीं न अरे ये डॉक्टर साहब जो है ये ऐसे कैसे कर रहे हैं, ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ ही नहीं। अरे भाई तुम लोगों को अज्ञानियों को ऐसे ना समझो, को ऐसे कथन करने वालों को बोध नहीं, वो बेचारे अभी तक बालक है। अरे जो महात्मा बोलते वही शास्त्र हो जाता है, ऐसा नहीं कि वह शास्त्र के दास होते हैं, शास्त्र के गुलाम होते हैं, वो विधि किंकर नहीं होते हैं। आ गया समझ में? हाँ, तो ये थोड़ा विशेष रहस्य होता है, गड़बड़ घोटाला अपने को करना नहीं है। वैसे देखा जाए तो अपने को कुल मिला करके कितनी किसकी किस प्रकार से निंदा करनी, किसकी किस प्रकार से कितनी की स्तुति करनी, इस रहस्य को समझ लेना चाहिए। और वो भी अपने को भीतर से बाहर यदि करोगे तो सच्ची बात है फिर यहाँ पर वो लड्डू बटने लग जाएंगे, जिसे शायद सिर फूट सकता है, जेल भी हो सकती है। तो भाई देखो वर्तमान समय थोड़ा अलग ढंग का है, तो अपने को कहने का मतलब इस प्रकार से ये गड़बड़ घोटाला करना नहीं। एक बार गुरुदेव भगवान अखंडानंद सरस्वती जी महाराज दृष्टांत देते हैं कि एक रामलाल जी महाराज नाम करके कोई महात्मा थे। अब वो कहने का मतलब वो थोड़े डंके की चोट बोला करते थे, किसी से डरते नहीं थे। ये कट्टर वेदांतियों की यही तो बीमारी होती है, वो किसी की परवाह करते ही नहीं, वो डायरेक्ट जो कहना जो कह देते हैं। अब बाकी के जो संत होते बड़े होशियार होते, तो कैसे बोलना कैसे क्या करना होता उस प्रकार से वो कथन करते हैं। तो एक बार क्या होता है, वेदांत सम्मेलन हो रहा था, उस वेदांत सम्मेलन के अंतर्गत जब वो रामलाल जी महाराज खड़े हुए, तब उन्होंने बैठी हुई सभा से एक प्रश्न किया, किसी ने उत्तर नहीं दिया, तो फिर उन्होंने स्वयं ने ही उत्तर दिया। अब ये उत्तर सही है या नहीं, हालांकि इसका आप पता लगाते रहना, देखते रहना, क्या निर्णय है स्वयं सोचते रहना, फिर इसके बारे में कभी विचार करेंगे कि वास्तविकता क्या है। तो रामलाल जी महाराज कहते हैं देखो भाई, भगवान शंकराचार्य जी महाराज के सिवाय जितने भी आचार्य हुए, चाहे माधवाचार्य हो, निम्बारकाचार्य हो, वल्लभाचार्य हो, रामानुजाचार्य जी महाराज हो, कोई भी क्यों ना हो, ये जितने भी आचार्य हुए, इन्होंने प्रस्थानत्रय के अंतर्गत श्रुति स्मृति सूत्र उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र, इनमें से गीता व ब्रह्मसूत्र का
भाष्य तो इन्होंने अपने हिसाब से कर लिया, परंतु उपनिषदों के ऊपर इन्होंने भाष्य नहीं किया। भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने ही भाष्य किया। क्या कारण हो सकता है? अब महाराज वहां बैठे लोग कौन बोलेंगे? जब कोई नहीं बोले तो वो रामलाल जी महाराज, क्योंकि अभी बताया ना, कट्टर वेदांतियों की बीमारी अलग ही होती है, वो किसी से डरते ही नहीं, यहाँ तक कि ईश्वर से भी नहीं। हो जानते हैं सारा जगत कचरा है, वास्तव में देखा जाए इनकी सत्ता ही नहीं, क्या बंध्या पुत्र है, अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी हो जाएगा। तो ऐसे वो जीवन मुक्त महात्मा थे, परंतु थे कट्टर वेदांती। तो उन्होंने उत्तर दिया, देखो समृद्धि और पुत्र का अर्थ तो इन्होंने अपने मनोनुकूल, अपनी वासना के अनुसार, अपने मत पंथ की सिद्धि के लिए कर दिया। परंतु जब उपनिषदों के ऊपर भाष्य लिखने बैठे तो उन्होंने विचार किया, अरे भाई ये श्रुति माता तो साक्षात नारायण का स्वरूप है, ये श्रुति माता तो प्रमाण है, ये उपनिषद है महाराज, यहाँ गड़बड़ घोटाला चलता नहीं। तो कहने का मतलब ये तो शिरोमणि है। तो कहने का मतलब हाथ पैरों को काट दे या गड़बड़ कर दे तो कोई प्राणी मरता नहीं, परंतु सिर काट दे तो बड़ी गड़बड़ होती है। तो उपनिषद को छोड़ करके भगवत गीता व ब्रह्म सूत्र का अर्थ तो अपनी वासना के अनुसार कर दिया, परंतु जब उपनिषदों का करने लगे तो भीतर से थर थर कांपने लगे, हमको घोर नरकों में जाना पड़ेगा, हमारी बड़ी दुर्गति हो जाएगी। ऐसा सोच करके उन्होंने उपनिषदों के ऊपर भाष्य किया ही नहीं। तो ये वो रामलाल जी महाराज का आपको कथन सुनाया, उनकी इस प्रकार की उस जगह पर जो निर्णय किया ना, हाँ, तो उस जगह पर इस प्रकार से उन्होंने सुनाया। तो देखो यहाँ पर क्या है कि कट्टर वेदांत की बात और होती है। तो अपने को कुल मिला करके अपनी योग्यता के अनुसार निंदा स्तुति को ध्यान में रख करके कहीं ऐसा न हो जाए कि हम झगड़े झमेले में पड़ जाए। ब्रह्म विचार तो किधर रहा, जेल में बैठ करके चक्की पीछे, तो न किसी से राग द्वेष करना, न किसी से लड़ाई झगड़ा करना है। वास्तव में देखा जाए न ग्रहण करने योग्य है, न त्यागने योग्य है, बल्कि ग्रहण करने से कल्याण होता हो तो पीछे नहीं रहना चाहिए, त्याग करने से होता हो तो पीछे नहीं रहना चाहिए। तो आपको थोड़ा संकेत इसलिए किया, ये जीवन मुक्त जो महापुरुष होते हैं ये विधि किंकर नहीं होते हैं, शास्त्रों के गुलाम नहीं होते हैं। तो ये किस प्रकार से किस जीव को मुक्त करे, कैसे उपदेश करे, कैसे उनके लिए क्या करे क्या ना करे, ये दूसरे लोगों के समझ में आता ही नहीं। हाँ, ये थोड़ी विशेष बात होती है। अब बाकी तो बेचारे विधि किंकर होते, शास्त्रों के गुलाम होते हैं, तो देखते हैं कि शास्त्र ऐसा कहते हैं तो शास्त्रों के अनुसार अभी रहनी रहनी में भी नहीं समझते, ये किसी जीव का क्या भला करेंगे। अरे उनको पता ही नहीं है, रेणी करनी रो रही रंडी, जब तक योग समाधि खंडी, रणता राम पकड़ अखंडी, सब खटपट कुट्या खटका, ये मस्त पकड़ का लटका। अरे ब्रह्मवेता महात्माओं की तो गतिमति कुछ और होती है, वो ये संसारी जीवों के अनुसार होते ही नहीं। हाँ, इसलिए वो कहने का मतलब वो जो बोलते हैं वही वेद हो जाता, वही शास्त्र हो जाते हैं, वही सब कुछ हो जाता है, वही ज्ञान होता या नहीं होता। तो इस जगह पर अच्छी तरह से साधकों को समझना होता है। तो कुल मिलाकर के आपको अभी जो शुरू में जो क्या विषय चला था, ध्यान में रहा क्या? मैं थोड़ा लेट आया था। आप लेट आए थे? क्या विषय चला था सबसे पहले? संसार के बारे में। तो 4-5 कक्षाएं बताई गई। एक तो संसार सत्य होता है, दूसरी कक्षा इससे ऊंची असार होता है, तीसरी कक्षा संसार अनित्य होता है, उसे आगे की कक्षा संसार मिथ्या होती है, और आगे की कक्षा ये संसार बंध्या पुत्र के समान होता है। तो इनमें से सत्य कौन समझते हैं, असार कौन समझते हैं, अनित्य कौन समझते हैं, मिथ्या कौन समझते हैं, और असत्य कौन समझते हैं, यही शायद प्रश्न किया था। चलो, आप यदि थोड़ा बहुत विचार प्रकट करना चाहो तो बताना चाहो तो देख लो। जो सबसे निम्न श्रेणी के होंगे वो संसार को सब सत्य समझेंगे, और जो सबसे ऊंची कक्षा के होंगे वो इस संसार को असत्य अर्थात बंध्या पुत्र के समान समझेंगे। तो दो तो प्रत्यक्ष हो ही गया। 4 पुरुषों में कौन कौन है? पहला और अंतिम
ये भी बताना पड़ेगा क्या भाई? पामर और ज्ञानी, पामर विषय जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार ही तो कक्षा बन रही, चार प्रकार के पुरुष ही तो होते हैं। तो पामर पुरुष जो होते हैं वो संसार को सत्य समझते हैं, और चौथे जो बताए गए ज्ञानी जिनको कहते हैं, तो ज्ञानी जो है संसार को, परंतु यहाँ पर भी ज्ञानी, और इनमें भी फिर दो तीन प्रकार की कक्षा होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तो कहने का मतलब अप्रोक्ष ज्ञानी होता है, और एक जो जीवन मुक्त होता है। तो जीवन मुक्त महापुरुषों की दृष्टि में ये जगत अत्यंत असत है। जैसे रस्सी में सर्प नहीं होता, वैसे फिर यहाँ पर बहुत सारे तर्क आदि खड़े होने लग जाते हैं, फिर असत ख्याति के लोग सिद्धि करने लग जाते। और कहाँ तक है, बहुत सारे लोग तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज को भी मायावादी कह दिया करते थे, उनको भी छुपे हुए बुद्ध कहते थे। अब उन लोग भोले जीवों को पता ही नहीं है कि वास्तव में भगवान शंकराचार्य जी महाराज क्या थे। तो ये तो थोड़ा रहस्य समझे ना तो पता चलता है। मांडुक्य कार्य का एक ग्रंथ को ये सब बौद्ध मत का ही कहते हैं, भाई ये ग्रंथ बौद्ध मत का है, क्योंकि निषेध जो सबका असत अत्यंत भाव कर देना, इसी को बौद्ध मत कहते हैं। तो जगत का अत्यंत भाव निश्चय कर लिया, सिद्ध कर दिया, तो भाई ये भी बौद्ध मत के हुए। परंतु यहाँ पर वास्तव में कुछ रहस्य ऐसे हैं, कोई कारण ऐसा है जिस कारण ये बौद्ध मत न होकर के वेदांत हो जाता है, ये सिद्धांत हो जाता है। तो इसकी प्रक्रिया भी जब अपन आगे के ग्रंथों का विचार विनिमय करेंगे, उस समय इसके ऊपर स्पष्टीकरण करेंगे। अभी तो आप लोगों को बताया जा रहा, देखते हैं किनके हृदय में जिज्ञासा जागृत होती है। ऐसे ही केवल सुन करके टाइम पास कर रहे हैं, तो आप सचमुच में उस सत्य को जानने के लिए थोड़ी तैयारी भी करते हैं। इसीलिए बहुत सारे सूत्र ऐसे होते हैं जिनको फिर बताते नहीं। यदि इनको आवश्यकता होगी तो ऐसे महापुरुषों की खोज करेंगे और उनके चरणों में जाकर के विधि पूर्वक उस वस्तु को प्राप्त करेंगे, और फोकट में मिल जाएगी तो उसका कोई महत्व नहीं समझा जाएगा। अच्छा, तो ज्ञानी के दो विभाग कर दीजिए, और दो विभाग कर दिए तो एक तो ज्ञानी और एक जीवन मुक्त है। तो जो चतुर्थ भूमिका में आरूढ़ है वह जगत को मिथ्या समझते हैं, और इसी आगे की जो भूमिका होती है उसमें जगत को असत्य समझा जाता है। अब विषय पुरुष जो है, विषय पुरुष इस जगत को ऐसार समझते हैं और अनित्य भी समझते हैं। जो जिज्ञासु, जो विषय पुरुष विधि पूर्वक साधन भजन करके फिर चतुर्थ साधन संपन्न हो जाता है, तो वह इस जगत को नित्य समझता है। और विषय पुरुष जो होता है वह इस जगत को ऐसार समझता है। आ गया समझ में? तो पामर पुरुष जगत को सत्य समझेंगे, विषय पुरुष ऐसार समझेंगे, जिज्ञासु अनित्य समझेंगे, और ज्ञानी जो है वह कहने का मतलब मिथ्या अथवा असत्य समझेंगे। हाँ, ये बड़ी विलक्षण कक्षाएं भाई, इनके लिए तो देखो आप लोगों को बिल्कुल तैयारी करनी होगी, तभी बात समझ में आएगी, तभी ये गड़बड़ घोटाला निकलेगा दूजों। वरना ठीक अभी तो सुन रहे हो, तो पॉइंटों को नोट करते रहना कि इन इन पॉइंटों को जीवन में अच्छी तरह से समझना है। क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह से पता हो गया कि मैं तो इतना इतना सस्ता भी नहीं हूँ कि रास्ते चलते ही किसी को बिना मतलब के ही बता दे। हाँ, देख लेंगे कि सचमुच में जिज्ञासा है तो उनके लिए देखेंगे, वरना तो ये जो सुना रहे हैं इसी से अपने को धन्य बनाओ, और क्या है। चलो ठीक, तो फिर कोई शंका हो तो देख लो, वरना हमारे भी आज वापस सत्संग का कार्यक्रम है, जो अब समय हो गया। हाँ, नमो नारायण। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम।